नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब डिराक डेल्टा जैसे बात कर रहे हैं अपने, तो आपके पास ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए अगर तो मेरे पास ये ऐसी चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि ऐसी चीज़ सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि आपके पास वो जो स्पाइक आ रहा है वो आपके पास एक्स इज इक्वल टू 0 पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्विक वेरिएशन आपके पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको लेते हैं हमने, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि दोनों साइड इंटीग्रेशन होएगा आपके पास, ही वो साइड इंटीग्रेशन किया है मैंने, ठीक है। तो दोनों इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, इसको मैं इसके इक्वल प्रूव कर दूंगा, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं देता हूँ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है। u इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा डेल्टा ऑफ u, ठीक है। और डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स, ठीक। सो एक्स माइनस एक्स को मैंने u सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और डी एक्स आपके पास कितना है, माइनस डी यू है, ठीक है। तो माइनस डी यू। अब देखिए लिमिट आपके पास क्या रहेंगी, अब देखिए जब x आपके पास आप पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो u आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा और ऊपर ऊपर आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। समझ गया ना, मैं लोअर लिमिट पुट किए यहाँ पर ताकि u इसकी लिमिट चेंज हो सके। अब देखिए मैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जानता हूँ कि आपके पास अगर बाहर माइनस हो तो उसकी लिमिट्स जो है रिवर्स हो जाती है। तो आपके पास ये रिवर्स होकर कैसे बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल यू डी यू बन गया, ठीक है। अब देखिए अगर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि डेल ऑफ माइनस एक्स, डेल ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ यू, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास डेल ऑफ यू है एक हिसाब का, अगर इसे भी इंटीग्रेशन कर दूँ तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स ऐसा आएगा। तो डेल एक्स डी एक्स आपके पास कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जब, ठीक है, क्योंकि अब दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, दोनों की लिमिट सेम है। वेरिएबल अलग होने से क्या होता है, यही तो आपने देखा था आपके पास प्रॉपर्टीज में, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में 12th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि डेल ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ, आपके पास डेल ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स, ठीक है। सो आपके पास ड्रा डेल्टा इज ए इवन फंक्शन, ठीक है। ड्रा डेल्टा इज ए इवन फंक्शन। अब अगर आप यूँ सोच रहे हैं कि ज़्यादातर जो हम जो लेते हैं इसके अंदर जनरलाइज फॉर्म में लेते हैं, तो लेते हैं डेल ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है। डेल ऑफ ए माइनस एक्स अगर डेल ऑफ एक्स माइनस ए के बराबर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो इसे भी चेक कर लेते हैं अपने। देखिए अगर अब मैं यहाँ पर डेल ऑफ, ओके, तो डेल ऑफ ए माइनस एक्स, डेल ऑफ ए माइनस एक्स अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो ये चीज़ है आपके पास डेल ऑफ माइनस एक्स माइनस ए ब्रैकेट में आपके पास है, ठीक है। सो आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि डेल ऑफ माइनस यू मतलब कि डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर यू लेते हैं अपने, ठीक है। अगर मैं यू को एक्स माइनस ए पुट कर दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं यू को एक्स माइनस ए पुट कर दूँ तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए एंड डेल ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। सो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, डेल ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स माइनस ए। अब क्योंकि ये तो मैं प्रूव कर ही चुका हूँ ना, ठीक है, ये तो मैं वापस वापस थोड़ा ना करूँगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये ऐसे मैच कर रहा है, ठीक है। जो आप जनरलाइज फॉर्म में देख रहे हो वो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। सो डेल ऑफ ए माइनस एक्स इज ऑल्सो ए इवन फंक्शन, ठीक है। सो ड्रा डेल्टा इज ए इवन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं आपके पास आगे, फोर्थ, ठीक है। सो डेल ऑफ के एक्स इज इक्वल टू वन ऑफ के डेल एक्स, ठीक है। इसका छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं ये ऐसा कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी याद होगी इसकी, जो कि मैंने बताई थी आपको, डेल्टा ऑफ एक्स, इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया था आपके पास एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर मैं जनरलाइज फॉर्म लिया होगा मेरे ख्याल से, डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए किया होगा ना, ठीक है। अगर तो डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए था उस टाइम, ठीक है, तो इसका मैंने आंसर क्या लिखा था आपके पास, एफ ऑफ ए, ठीक है। अगर आपके पास डेल्टा ऑफ एक्स था तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि आपके पास ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो if this type of delta function in which the k which is a real constant is multiplied with this x, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ f ऑफ x डेल्टा ऑफ के x, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपने। और इस साइड क्या होगा आपके पास, बोथ साइड कर रहे हैं ना अपने, वन बाई के एफ ऑफ एक्स डेल्टा ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर तो कितना आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ जीरो एंड डेल्टा ऑफ एक्स, आपके पास ये इस साइड तो आपके पास आ गया एफ ऑफ जीरो और इंटू वन बाई के। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं अपने, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें अगर अपने, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कि के एक्स इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू वाई बाई के। इससे मेरी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लिमिट आपके पास लिमिट चेंज नहीं होगी, सॉरी, तो आपके पास लिमिट तो होती नहीं रहेगी,
ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, एफ ऑफ वाई बाई के, और यहाँ पर डेल्टा ऑफ वाई, यहाँ पर आपके पास ये डी एक्स भी है, इसको भी चेंज कर लेते हैं अपने, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई के आ जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लो फिर आप, डी एक्स इज टू डी वाई बाई के, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर, तो डी वाई और 1/k तो आपके पास बाहर आ गया। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इतने को, ठीक है। अब ये ड्रैग डेल्टा आपके पास कब जीरो है आपके पास, ये मतलब कि नॉन जीरो आपके पास फॉर वाई इज इक्वल टू जीरो प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ जीरो इंटू 1/k, ठीक है। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, मीन्स आपके पास डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k डेल्टा एक्स, ये प्रॉपर्टी एकदम सही है, तो ये आपका इसका प्रूफ भी होगा इस हिसाब से, ठीक है, ये इसका प्रूफ होगा इस हिसाब से। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 0 to 3 x² डेल्टा ऑफ 3x-6, इसका आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देखूँगा आपके पास क्या है, ये 3x-x, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, 3x-2, मतलब कि यहाँ मुझे k पर लग गया, k आपके पास कितना है, ठीक है। ये आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि आपके पास जब आपके पास ऐसा कुछ हो, ठीक है, ड्रैग डेल्टा आपके पास ऐसा हो, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, तो 1/k मतलब कि 1/3 तो आपके पास बाहर आ जाएगा, 1/3 तो बाहर आ जाएगा, और 0 to 3 और यहाँ पर x² और डेल्टा x-2 एंड dx, ठीक है। अब आपके पास ये ड्रा डेल्टा आंसर कब देगा, स्पाइक कितने पे है, स्पाइक आपके पास x इज इक्वल टू 2 पे है, ठीक है, और ये लिमिट के अंदर भी है, ठीक है, ये भी चेक करना जरूरी है कि लिमिट के अंदर है क्या नहीं है, ठीक है। सो 2 2 4, 4/3, ठीक है, सो 4/3 इज द आंसर फॉर दैट। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास डेल्टा ऑफ x² माइनस a² इज इक्वल्स टू आपके पास 1/2a मॉड, ठीक है, मैग्नीट्यूड रहता है यहाँ पर इसके अंदर, डेल्टा ऑफ x माइनस a, ऊपर वाले में मैग्नीट्यूड ही था, ठीक है, अगर आपके पास जो k आता है आपके पास, ठीक है, प्लस डेल्टा ऑफ x प्लस a, ठीक है, ये चीज़ आएगी आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके लिखूँ मैं, आपके पास अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है x माइनस a, x-b, ठीक है, वैसे इसका आपके पास डेरिवेशन पूछेगा नहीं, मैथ का पेपर नहीं है आपके पास, ये ऊपर वाले छोटे मोटे डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आपके पास कितना आ जाएगा, मतलब कि स्टेप इनका वैसे ही सेम चलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको चेक करके खुद करके देख सकते हो, मतलब कि कहीं से देखना मत, खुद करके देखना इसको, ठीक है, ये हो जाएगा, ईजी है, a माइनस बी मोड और डेल्टा ऑफ x माइनस ए प्लस डेल्टा ऑफ x माइनस बी, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है, ऐसे में समझना कि अलग अलग है, ठीक है, दोनों सेम ही है आपके पास, ये बस थोड़ा सा आपको करके दिखाया है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा ऐसे भी हो सकता है। सिक्स प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी आपके पास मान लीजिए लिमिट्स दे रखी हैं आपको फॉर a to b, और ये एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव हो रखा है, डेरिवेटिव किसका, ड्रैग डेल्टा का, फॉर x माइनस ए डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसका nth डेरिवेटिव हो रखा है, nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव ऑफ ड्रैग डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो इसका आपके पास देखिए सीधा डायरेक्ट आपको याद रखनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जाएंगे आपको, ठीक है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपके पास सब पूछ सकता है कि आपका फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है, एफ ऑफ एन ए, मतलब कि एन टाइम्स ही डेरिवेटिव हो रहा है आपके पास ये, ठीक है, और ये जितनी बार आपके पास डेरिवेटिव होगा उसका एन टाइम्स यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए फॉर ए बिटवीन बिग ए एंड बिग बी, ठीक है, और ये जीरो होगा फॉर ए लेस देन ए एंड ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब इसको देखना चाहते हो कि ये मतलब कि वर्क कैसे करेगी, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास इंटीग्रेशन ये 0 to 5 है, ठीक है, डेल्टा आपके पास ये 1 2 3 टाइम्स डेरिवेटिव हो रखा है इसका x-3, 3 टाइम्स डेरिवेटिव एंड 2x4 माइनस 3x² प्लस 9x, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी ये, अब देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स ये है, ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा आपके पास ये है, इसका 3 टाइम्स डेरिवेटिव हो रखा है, तो मतलब कि n तो आपको पता लगा कि n आपके पास 3 है, तो -1 की पावर 3, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास जो लिमिट है x-3, ठीक है, ये भी देखना ना आपने कि ए कहाँ पर लाई कर रहा है, ए अगर आपके पास इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बल्कि 0 to 5 के बीच में लाई कर रहा है, तब तो आप इसको चुनेंगे, अगर ए इनके बीच में नहीं है तो आंसर तो सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर है तो मुझे करना पड़ेगा ये, सो -1 की पावर 3, और नेक्स्ट क्या आपके पास d3/dx ऑफ आपके पास फंक्शन कौन सा, ये बड़ा, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास 2x4 माइनस 3x² प्लस 9x, ठीक है। इसको 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है एंड देन पुट
द वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू आपके पास 3, ठीक है। यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया मैंने इसका, तो कितना आ जाएगा? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने पर 4 टू या 8, 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 9, नेक्स्ट आपके पास 24x माइनस 6, फिर एक बार और करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर, सॉरी 48x, ठीक है। अब x की जगह आप ये पुट कर दीजिए, ठीक है। सो आपके पास कितना आ जाएगा? -1 की क्यूब और 48 इंटू 3, सो 8 3 24, 4 3 12, 13 14, 1 -144। सो इसका आंसर आपके पास -144 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल था आपके पास, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए थी। तो डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपके पास, ये प्रॉपर्टी आपको ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। और आपको लिमिट का जरूर देखना है इसके अंदर। ओके, 7th पर चलते हैं। 7th आपके पास प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लीजिए आपके पास ड्रा डेल्टा का किसी फंक्शन का, मतलब कि आप ड्रा डेल्टा कर रहे हो, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा, मतलब कि जी ऑफ एक्स, मतलब कि अंदर हो सकता है आपके पास साइन एक्स हो सकता है, तो आपके पास ऐसा हो सकता है ड्रा डेल्टा ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है मतलब कि, तो मतलब कि ऐसा नहीं कि ऐसा ही कुछ होता है, तो मतलब कि जी एक्स कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ जी एक्स आप मतलब कि सिंप्लीफाई कर सकते हो, समेशन एक्स ऑफ आई, मैं बता दूंगा कि एक्स ऑफ आई क्या है आपके पास, ये 1 बाय जी डैश, मतलब कि ये डेरिवेटिव हो रहा है आपके पास एक्स आई मॉड एंड डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स आई, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि पहली बात तो ये रिलेशन कब वैलिड होगा? 7th प्रॉपर्टी आपके पास तब वैलिड होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास जो जी एक्स है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली होगा आपके पास इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। और जो दूसरी बात है जो यहाँ पर कभी कभार नहीं देखने को मिलेगी आपको, वो ये है कि आपके पास जब जी एक्स के जो आप जीरोस देखोगे ना, मतलब कि कहाँ पर वो जीरो हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास जीरोस रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जी एक्स आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन लेता हूँ तो एक्स माइनस 1, तो आपके पास एक्स की वैल्यू यहाँ से तो मुझे देखने को मिल रही है एक्स आई, मतलब कि मेरे पास जो जीरोस बन रहे हैं फॉर द जी एक्स, मेरे पास कितना बन रहा है? 0 0 और 1, मतलब कि 3 रूट आएंगे ना यहाँ पर, वो 3 रूट आपके पास ये है। अब यहाँ पर क्योंकि 0 2 बार रिपीट हो गया, तो इसलिए आपके पास ये प्रॉपर्टी इस फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे रखा है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड कॉस एक्स डेल्टा ऑफ ई दी पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन आ गया ना, जी ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पर क्या है? जी ऑफ एक्स आपके पास है यहाँ पर ई दी एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है, ठीक है, इतना टिपिकल आएगा नहीं, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी मुझे लगता है रेयर रेयर पूछी जाएगी, ठीक है, पर फिर भी आप डिराग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हुए इसको आप एक जो प्रॉपर्टी है आपके पास उसको देख ही लीजिए, ठीक है। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई दी एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएबल, क्योंकि मैंने कहा है कि जी ऑफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो जी डैश एक्स, ठीक है, जी डैश एक्स आपके पास कितना आ जाएगा? ई दी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है? इसके जीरोस देख लेते हैं इसके, ठीक है। सो और मैंने क्या देखना है यहाँ पर? इसके जीरोस देखने होते हैं, ठीक है। इसके जीरोस आपके पास कितने आएंगे? जी ऑफ एक्स आपके पास जीरो कब होगा? मतलब कि ई दी पावर एक्स माइनस 1 आपके पास जीरो कब होगा? जब आपके पास ई दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब कि आपके पास लॉग दोनों साइड लॉग लेने पर log 1 इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो मतलब कि आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो जीरोस बन रहे हैं मेरे पास, वो एक ही जीरो बन रहा है जो कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मतलब कि जो ये ड्राग डेल्टा है, ये जो ड्राग डेल्टा है इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अगर, क्योंकि मेरे पास ये डिफरेंशिएबल भी है और ये जो फंक्शन है मेरे पास है उसके जीरोस भी रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकते हैं अपने, पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, डेल्टा ऑफ ई दी एक्स माइनस 1, डेल्टा ऑफ ई दी एक्स माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ समेशन एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब रूट एक ही है, ठीक है। तो मैं बस आपको लिखा के दिखा रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। 1 ऑफ जी डैश एक्स आई, ठीक है, इसका मोड करना है आपने, ठीक है। और क्या है? डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स आई, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जी डैश एक्स आपके पास कितना है? ई दी एक्स, ई दी एक्स है, ई दी जीरो आपके पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो आपके पास इस मिशन लगाने का मतलब नहीं है अब 1, और डेल एक्स माइनस एक्स आई आपके पास ये जीरो है। तो आपके पास डेल ऑफ ई एक्स माइनस 1, आप इस खेल में ये लिख सकते हो आप, ये आप लिख सकते हो कॉस ऑफ, मतलब कि कॉस ऑफ एक्स डेल्टा ऑफ ई दी एक्स माइनस 1 डी एक्स for the limit minus infinity to plus infinity using the above property can be written as delta of x, ठीक है, और cos x माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब आपके लिए इजी हो गया ये, ठीक है। अब ये आपका स्पाइक कब शो करेगा? जीरो पे शो करेगा,
ठीक है, तो कॉस 0 1 आपके पास, तो आंसर 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ आपकी सारी प्रॉपर्टी पूरी हो गई है। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी बनती होंगी तो बनती होंगी, ठीक है, पर ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।